हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यदि हमारे गर्दन की नस दब जाती है तो कितनी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले सर्वाइकल का पेन इसी वजह से आता है, शोल्डर का पेन इसीलिए आता है, पूरे हाथ में ये कई लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, पार्किंसंस की समस्या होती है, हाथों में झुंझुनाहट की समस्या होती है और कुछ लोगों का तो शोल्डर इतना जाम होता है कि हाथ ऊपर भी नहीं होता है। और जब ये नस दब जाती है, बहुत टाइम हो जाता है, तो लोग डॉक्टर क्या बोलते हैं, लोगों को सजेशन करते हैं कि आप ऑपरेशन करवाओ। तो आपको ये नहीं करना है क्योंकि ऑपरेशन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। तो आपको अपने घर पे रह के, यदि आपको अभी दर्द कम है, शुरुआत हो गई है, तो आप उसको बहुत जल्दी कवर कर लोगे। जितना दर्द पुराना जाएगा उतना उसमें टाइम भी लगेगा और परमानेंट ठीक होने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी 1-2 सालों से भी दर्द आ रहा है तो चलेगा, तो आपको घर पे रह के ही सूक्ष्म ऐसी छोटे छोटे व्यायाम करने हैं जो आपको इस दर्द से छुटकारा भी मिलेगा और आगे होने वाली जो समस्या है उसमें भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो यदि आप लोग इस तरीके से छोटे छोटे जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं घर पे रह के ही करोगे, आप खुद अपने दर्द से छुटकारा पाओगे, बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे आजकल सर्दियों का टाइम शुरू हो गया, तो सर्दियों में क्या होता है कि दर्द बढ़ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा धूप सेकनी है, थोड़ा सा मालिश करनी है और गर्दन के पीछे जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इन फिंगर्स के पॉइंट से एकदम जो हमारी वो गर्दन की हड्डी होती है उसके ऊपर नहीं, उसके साइड से ऐसे पॉइंट दबा के और हल्का सा इस तरीके से मसाज देके तेल से मालिश भी करें, धूप में बैठें और फिर ये छोटी छोटी क्रियाएं करें, तो आपके दर्द में आराम मिलेगा। और जो सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है वो भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि ये एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी वो सूक्ष्म क्रियाएं। देखो, सबसे पहले तो जिनके हाथों में, पूरे हाथ में दर्द आता है, ऐसे हाथ को सीधा करेंगे और अपनी हथेली को नीचे की तरफ कर देंगे। दूसरे हाथ के सपोर्ट से इन हथेलियों, इस जो हमारी उंगलियां हैं, इनको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। ऊपर वाला हाथ हमारा एकदम स्ट्रेट रहेगा, जितना ये सीधा रहेगा उतना इसकी नसों में अच्छा खिंचाव महसूस होगा और जहाँ पे भी दर्द है ना, आपको वहाँ पे फील होगा कि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और जो वो जाम नसें हैं जो दबी हुई हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से दर्द बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा रिलीफ फील होगा। तो इस तरीके से हमने जैसे हाथ को पीछे की तरफ करा, कुछ सेकंड होल्ड करा, जैसे 10 सेकंड होल्ड करा, 1 2 3 ऐसे करके 10 सेकंड तक यदि हम काउंटिंग के साथ करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी हमारा टाइम भी हो जाता है। हम आधा घंटे भी करते हैं तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। और एक टारगेट भी रहता है कि मैंने इतना नीचे की तरफ करा, सेम हमें ऊपर की तरफ भी हाथों को इस तरीके से लेके आके, जो ये अपनी फिंगर्स हैं, दूसरे हाथ के सपोर्ट से पीछे की तरफ लेके जाना है। बस मेन यही है कि हम हाथ को सीधा रखेंगे। यदि ये हाथ ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा फिर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो हमने तरीके से करना है और सही करना है, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। नुकसान नहीं होते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अगर हम कुछ कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा ही क्या है अपना टाइम वेस्ट करके। तो हमने जितना सेकंड नीचे करा उतना ही सेकंड ऊपर की तरफ करा, फिर नीचे रिपीट करा, फिर ऊपर करा, 4 से 5 बार एक हाथ की तरफ। आपको करते ही देखना पूरे शोल्डर के इस जॉइंट तक पूरा मूवमेंट आता है, आपको यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे खिंचाव पैदा हो रहा है। एक हाथ से हमने कर लिया, सेम हमने दूसरे हाथ से भी इस तरीके से करना। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है कि हम अपने हाथों को ऐसे फिंगर्स को फिर से लॉक करेंगे और सर के पीछे रख देंगे। सर के पीछे रख के अपनी चेस्ट को आगे की तरफ लेते हुए और जो अपनी एल्बोज हैं उनको जितना हो सके पीछे लेने की कोशिश करेंगे और अपने हाथ और जो सर का पीछे वाला पार्ट है उसको धक्का देंगे। सर से हम हाथ की तरफ धक्का देंगे और हाथ से सर की तरफ। इससे हमारे जो गर्दन में जो ये सर्वाइकल वाला जो पॉइंट है उसमें खिंचाव पैदा होगा, उसमें हलचल पैदा होगी, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपकी नसें जो दबी हुई हैं वो भी धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी और आपको धीरे धीरे इसमें आराम मिलने लग जाएगा। इसको भी हम कैसे 5 बार या 10 बार ऐसे होल्ड करा, फिर थोड़ा ढीला छोड़ दिया, फिर उसको रिपीट करा, फिर ढीला छोड़ दिया। आप सुबह करो, शाम को करो, जब आपको टाइम लगता है आप तब करो। और इस तरीके से हमने जब 10 सेकंड तक होल्ड करा, ढीला छोड़ा, फिर दोबारा से करा, ढीला छोड़ा, थोड़ा टाइम देना है होल्ड करके। यदि हम रुकते हैं तभी उसका जल्दी फ़ायदा मिलता है। 2 हमारी हो गई। अब हम अगला करेंगे, हमें अपने शोल्डर की और गर्दन का मूवमेंट देना है। कैसे? जैसे हमने ये हाथ अपने अपोजिट शोल्डर के ऊपर रख दिया, दूसरे हाथ से हमने अपनी ऐसे एल्बोज को पकड़ा और फिर गर्दन को दूसरी साइड लेंगे। हमारी गर्दन में भी खिंचाव आएगा, शोल्डर में भी खिंचाव आएगा और ये ऊपर जो अपर बैक हमारी
वहाँ पे भी स्ट्रेचिंग आएगी। तो चाहे अपर बैक का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, शोल्डर का पेन है, हाथ का पेन है, सभी जो हमारी जो नर्व हैं उसमें खिंचाव पैदा होगा। यदि वो दबी हुई हैं तो धीरे धीरे अपने जगह पे आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने गर्दन, वैसे सांसों के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा है। सांसों के साथ क्यों? योग हमेशा सांसों के साथ ही किया जाता है। जो बिना सांसों के करते हैं, फास्ट करते हैं, वो एक्सरसाइज होती है। और हमें योग को ज़्यादा करना है। एक्सरसाइज में हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं, और योग में हम एनर्जी को गेन करते हैं क्योंकि हम सांसें ज़्यादा ले रहे हैं। जितना हम सांस लंबी डीप ब्रीदिंग करेंगे उतने ही उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले नॉर्मल सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए हम साइड में गए। और जितनी देर आप होल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमने जितनी देर होल्ड करी उतनी देर हम सांस को भी रोक के रखेंगे। उसके बाद सांसों को नॉर्मल करो। आप चाहो तो उन्हीं में डीप ब्रीदिंग करो, नहीं हो रहा है डीप ब्रीदिंग, लेकिन सिर्फ जाते हुए और वापस आते हुए सांसों के साथ करो। और अभी एकदम बिगनर हो, कभी योग नहीं करा है, देख के ही कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में सांसों को छोड़ो, सिर्फ आप डेमो देखो और कोशिश करो। जब आप धीरे धीरे करने लग जाओगे, खुद आपको सांसों की धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने सांस छोड़ के साइड में गए, कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आ गए, सांस भरते हुए वापस आए, साइड चेंज करा, फिर दूसरी साइड गए तो सांस छोड़ी हमने, फिर जितने सेकंड होल्ड करा, फिर इसको रोकनी नहीं है, सांस को नॉर्मल रखनी है इतनी देर। फिर जब हम वापस आते हैं सांस भरते हैं, फिर इसको रिपीट करा, सांस छोड़ी, वापस आई, सांस भरी, फिर दूसरी साइड गए, सांस छोड़ी। इसको हम सांसों के साथ करेंगे। तो आप देखो, यदि आपने इतना भी करा है ना, पूरी अपर बैक तक आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। अपर बैक भी ठीक होगा और गर्दन भी ठीक होंगी, शोल्डर भी ठीक होंगे, हाथ के दर्द भी ठीक होंगे। इसके बाद हम आगे करेंगे। हमने अपने हाथ को ऐसे शोल्डर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके लेके आना है और फिर अपनी एल्बोज़ को ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रेट रखना है, आसमान की तरफ। दूसरे हाथ से हम अपनी कोहनी को पकड़ते हुए पीछे की तरफ लेंगे उसको। अब जिसको शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो उसका हाथ पहली बार तो इतना जाएगा नहीं, तो जितना भी जाएगा आप जितना भी अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जिसका बहुत ज़्यादा दर्द है और हमने एक ही दिन बहुत ज़्यादा खींचतान कर ली है तो दर्द बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो स्टिफ हो रखा और आपने इतनी ज़ोर से खींचा हो कि उसमें बहुत वैसी हो गई, दिक्कत हो गई। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं है हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने दर्द को बढ़ाना है, हमें अपने दर्द को ख़त्म करना है। तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने बैक को भी सीधा रखेंगे, गर्दन को भी सीधा रखेंगे और हाथ एकदम ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे और इसको भी होल्ड करेंगे कुछ सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिया। सेम हमने दूसरी साइड से भी करना है कि अपनी कोहनी को पकड़ के और बैक भी सीधी रखी, चेस्ट आगे की तरफ। इस तरीके से नहीं होना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अपनी बैक को सीधा रखें। बैक सीधी रहेगी तो तब हमारी चेस्ट भी अच्छी ओपन होगी, हाथ का मूवमेंट भी सही आएगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे। मैं बहुत सारी आपको बता रही हूँ, जो आपको इजी लगता है, जितनी आप कर सकते हो, चाहे आप 2 से 3 ही करो, लेकिन कुछ दिन करो। जब आप कुछ दिन करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। तभी मिलेगा जब आप करोगे, क्योंकि तभी तो हम लोगों को एहसास होता है कि हो रहा कि नहीं हो रहा है। खाली देख के सुन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अगला करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, सर्वाइकल में भी चक्कर आते हैं, नस दब जाते तब भी आते हैं, वर्टिगो में भी चक्कर आते हैं, तो क्या होता है कि चक्कर आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि दिन भर काम करने का भी मन नहीं होता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कराएं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सांसों के साथ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी हम कौन सा करेंगे, जो हम हमारे ये दोनों शोल्डर हैं, हम कान को टच करने की कोशिश करेंगे सांस भरते हुए और ऊपर लेके जाएंगे। जितना अपनी कोशिश हो सकती है पूरी करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसको सांसों के साथ करो, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सांस के साथ जाएंगे, सांस के साथ वापस आएंगे, तो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन पहुंचेगी तो जो ये चक्कर आने की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। इस तरीके से एक बार इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। अब इसमें भी देखो, जो सांस फोर्सली लेगा उसको फिर से सर घूमेगा, अनकंफर्ट लगेगा। तो हमें सांसों को स्लोली इनहेल करना है और स्लोली ही एक्सेल करना है। उससे क्या होगा, जितना हम स्लो करेंगे उतनी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होगी। डीप ब्रीदिंग होगी तब उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं।
ये हो गया। इसके बाद हम एक और करते हैं। और यदि आप लोगों ने इतना तक यहाँ तक वीडियो में रुक गए हैं तो एक बार ज़रा लाइक का बटन ज़रूर दबा दें यदि आपको वीडियो पसंद आती है, और जो अपने लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फिर आगे बढ़ेंगे कि जो हमारी ये गर्दन है, जब हम बेड के ऊपर लेटते हैं पीठ के बल लेटें और कोशिश करें कि शोल्डर हमारा जो बेड का लास्ट कोना होता है उसके ऊपर रखें, गर्दन को नीचे की तरफ लटका दें। उससे भी हमारा जो सर्वाइकल है वो भी ठीक होगा और शोल्डर का जो पेन है वो भी ठीक होगा, गर्दन का दर्द भी ठीक होगा। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा एक ही है। और अगला है कि यदि हम गर्दन की नस से दबे नीचे की तरफ ज़्यादा काम करते हैं उससे बढ़ जाता है। कारण भी एक बार बता देती हूँ। अधिकतर क्या है कि लोग नीचे झुक के काम करते हैं, दिन भर फ़ोन में भी रहते हैं। जो लोग दिन भर फ़ोन देखते हैं नीचे की तरफ ही गर्दन रहती है, ये भी गर्दन दर्द का कारण बनता है। और आजकल जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं या ऑफिस वर्क होते हैं तो ज़्यादातर कंप्यूटर में ही होते हैं, तो कई घंटों तक कंप्यूटर में नीचे झुक के काम करना पड़ता है। तो अपने कंप्यूटर को थोड़ा सा ऊपर अपनी आइज़ के बराबर लेवल में लेके तब काम करें। नीचे झुकने के बाद थोड़ा सा पट्टा गले में वो जो आता है गले की सपोर्ट के लिए उसको लगा के करें, और या ऐसी कोशिश करें जिससे आपकी गर्दन नीचे ना झुके। नीचे झुकेगी दर्द बना रहेगा। जो आपकी ये गर्दन की जो हड्डी है वो टेढ़ी शेप में ऐसी हो जाती है, हम उसको थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं तो फिर वो फिट रहती है। चलो ये हो गया। एक हम कपड़े के सहारे से करेंगे, और तो इस तरीके से हम कपड़ा ले लेंगे और उसको अपने सर के पीछे रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे खिंचाव देंगे गर्दन से पीछे की तरफ, पूरा ताकत लगाएंगे अपने दोनों हाथों से तौलिया को, जो मैंने कपड़ा पकड़ा हुआ है उसको आगे की तरफ खींचने। एक ही हो गई। और दूसरी करेंगे कि अब हम सर को ऊपर की तरफ कपड़े के सहारे से उठाएंगे। जो अपना ये तौलिया है उसको मैंने ऊपर की तरफ खिंचाव दे रखा है और गर्दन को उसमें फिट कर रखा है, तो पूरा मूवमेंट आ रहा है मेरी गर्दन में। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे। ये कपड़े के सहारे से कर सकते हो। यही सावधानी रखनी है कि नीचे झुकने वाले काम नहीं करने हैं और ये छोटे छोटे मूवमेंट हैं ये ज़रूर करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए